नहीं देखता और कभी उसकी बुराई नहीं करता। जो सच्चा प्रेम करता है गुरु ही करता है। और दुनिया जो है वो सारा समय दूसरे का दोष देखती है, तो प्रेम नहीं कर पाती। अगर तुम्हें किसी के अंदर बुराई दिखती है, दोष दिखता है, तो तुम प्रेम नहीं कर पाओगे उससे। अगर सही से तुमको प्रेम करना है, तो दोष नहीं दिखेगा। दोष तभी दिखता है जब तुम वहां से वापसी की कोई इच्छा है। तो वापस दे सकता है तुमको, ये सोच के इसलिए बुरा है, इसलिए गलत है, यही दोष मेरे को दिखता है। भाई से भाई का झगड़ा क्यों हुआ, सोच के देखो क्यों हुआ? हाँ, कमियां निकालते हैं। मैं इसके घर गया तो उसने पानी नहीं पूछा। इतना बड़ा बर्थडे मनाया इन लोगों ने, मेरे को इतना सा केक भी नहीं दिया। हम तो वहां गए, कुत्तों की तरह बैठ के वापस आ गए। क्या देखी है सारी? और अगर जाकर मिक्सअप हो जाओ, कहो भाई का बच्चा थोड़ी है, हम लोगों का बच्चा, उसके चार हाथ थोड़ी है। हम जाए रसोई में ठंडा पानी कूद ले, अपना घर है ना। भाई का घर किसका घर है? अपना ही घर है। तो जाके ऐसे मेहमान की तरह बैठ जाओ नहीं, तो तुमने खुद अपने को वहां से पराया किया। एक बार एक आदमी बहुत सालों से दुकान चला रहा था, बेटा उसका बड़ा हो गया, तो उसने अब बेटे को भेजना शुरू कर दिया दुकान में। साल, 1.5 साल, 2 साल बेटा जाता रहा, एक्सपर्ट हो गया। अब किसी दिन इसका भी दिल किया, आज दुकान पे जाता हूँ, चला गया दुकान, बैठा रहा और अंदर में खींचता रहा। इतने में लड़के के 2-4 दोस्त आए, लवली वाले से गोलगप्पे मंगाए, खा लिए उन्होंने, इसको नहीं पूछा। अब तो घर जाके जो उसके चेहरे के 12 बजे मुंह फूला उसका, सोचो। अरे अपनी दुकान, उस पे भी तुम्हें कोई पूछे? अपनी दुकान, और फिर लड़के की ग्रेटनेस क्यों नहीं देखते? उसने मेरे को आते गले पे दिखाया, तू उल्टा गले का मालिक है, निकाल पैसे, मंगवा, पेप्सी मंगवा, मोमोज मंगा, चिली पटेटोज मंगा, खा। तेरे को मना करे फिर तो बात है, पर तू इंतजार में रहा, ये मेरे को पूछे, तो तूने अपने आप को पराया कर दिया। साल पहले तो तू ही बैठता था उस गले पे, फिर तेरे को कोई पूछता था। तो जितना चाहो तुम डिफरेंसेस ले आओ, पूछवा के अपने आप। पूछना क्या? यहाँ गुरु के घर भी गई, अरे गुरु से मिला है पहला दिन याद है, जब गुरु ने कह दिया ना आज से तुम मेरा है, खत्म। फिर इंतजार मत करो कि गुरु मुझसे बात करे, मुझे बुलाए, मुझे हैप्पी बर्थडे बोले, मुझे गिफ्ट दे, मुझे तोहफा दे। क्यों दे भाई, जब तू किसका हो गया? गुरु का ही हो गया। गुरु ने अपने अंग से अंग लगा के तेरे को एक कर दिया, एक हो गए ना। अब एक में क्या फॉर्मेलिटी है ये बताओ? एक में कोई फॉर्मेलिटी नहीं। इसलिए बोला कि सत्संग आने पर अगर तुम्हारा मेंटल लेवल ठीक नहीं हुआ ना,
तो समझना अभी भी तुम सो रहे हो। उस सोने में तुम्हें हमेशा दूसरा व्यक्ति गलत लगेगा। मैं तो ठीक हूँ। मेरे को भी कई बार बात बताई होता ना, भैया जी मेरी कहीं गलती है, मैं कहीं से गलत हूं। हाँ ओ क्यों हो? क्योंकि तुम्हें दूसरे में बुराई दिखती, प्रेम नहीं है ना तुम लोगों के अंदर, इसलिए तुम्हें बुराई दूसरे में दिखेगी। जिस दिन तुम्हें बुराई अपने अंदर दिखेगी, दोष अपने अंदर दिखाई देंगे, तब समझना कि तुम्हारे बंद अकल का ताला खुल गया है। उनका अकल बंद है, अब माइनस में जाओगे। जब तुम्हें दोष दूसरे के दिखाई देंगे ना, तो तुम हमेशा माइनस में जाओगे, क्योंकि तुम्हें प्यार करना ही नहीं, प्रेम करना ही नहीं। और जिस दिन तुम्हें दोष अपने अंदर दिखाई देंगे, बुराई अपने अंदर दिखाई देगी, तो राइज अप होते जाओ। इसलिए गुरु नानक देव जी ने बहुत अच्छी बात बोली, हम नहीं चंगे, हमें अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको प्यार करना आता ही नहीं। थोड़ा सा प्यार करोगे ना, थोड़ा सा। इसलिए गुरु जी को कभी कोई रुमाल गिफ्ट करता था ना, तो गुरु जी कहते हमारे पास बहुत है, हमें मत दो। एक तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गए गुरु जी, लग क्यों हम इतने प्यार से लाए हैं, बरेली से लाए हैं, फलानी जगह से लाए हैं, आप ले लो ना। गुरु जी ने बोला ले तो ले, पर 3-4 दिन बाद ना तुम्हारा जो अंदर मन है, तुम तो शुद्ध स्वरूप हो, तुम्हारा मन पता है क्या पूछेगा? हम जब कार में बैठने लगेंगे ना, तो तुम्हारा मन कहेगा आपने बोला रुमाल यूज नहीं किया, मैंने इतने प्यार से दिया आपको, आपने मेरा बोला रुमाल क्यों नहीं यूज किया? तो तूने दिया ही कहाँ? अभी तो तेरे अंदर ही पड़ा है रुमाल, दिया ही नहीं ना तूने, इसलिए हम तेरे से रुमाल नहीं लेना चाहिए। गुरु लोगों के ना, संत महात्माओं के अंदर में जैसे पात पात में पात है, ऐसे इनके अंदर को समझना बहुत मुश्किल है। सोच के देखो, दोष किसी का भी देखना, प्यार 2 मिनट में खत्म कर दोगे किसी से। एक दोष देख लो किसी का, एक बुराई देख लो, सारी भलाइयों पे क्या डाल दोगे? मिट्टी, पानी फिर जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं? आती है ये बात क्यों नहीं आती? अरे मैं इतनी अच्छी भिंडी बना के लाई, आपने उसमें से तो कुछ लिया ही नहीं। मैं बना के लाई, मेरी वाली नहीं लेते आप भिंडी, बिल्कुल पता नहीं मेरे से क्या आपको प्रॉब्लम है, मेरे से कुछ प्रॉब्लम है, अपना ही अंदर वाला खाया जा रहा है। अरे जिस दिन गुरु ने तुमको पहले दिन ही प्रेम से देखकर कह दिया अब तुम मेरे लिए, तो तेरी बनाई हुई भिंडी किसकी हुई? अब मेरी मर्जी। अब जरूरी है कि यहाँ इतना सारा फर्नीचर है, ठीक, हम तो कभी इधर बैठते भी नहीं, एसी को हाथ लगाते ही नहीं बाहर से। अब ये भी मेरे से नाराज हो जाए सारे, मैं तो बस यहीं आके बैठ जाता हूँ। उसके बाद तो मैं ना टेबल को हाथ लगाता हूँ, ना सेटी को हाथ लगाता हूँ, ना कभी मैंने पंखों का हाथ लगाया है। ये भी सारे नाराज हो जाएंगे ना नाराज, कि हम इतने सालों से आपके घर हैं, आपकी वफादारी कर रहे हैं, आपको ठंडी ठंडी हवा देते हैं, कभी तो आप चलते पंखे में हाथ डाल दो। तो भाई मेरा तो विवेक खुला हुआ है, मेरा विवेक सोया नहीं हुआ कि मैं इनसे पंगा लूं। जिनका विवेक सोया रहता है वो जानबूझ के प्रेम संबंधों को खराब करते हैं, जबकि प्रेम संबंध बनाना बहुत मुश्किल है, उनको तोड़ना बहुत आसान है। बेवजह की बात, दूसरे का दोष देखकर तुम अपने प्रेम संबंध क्या कर देते हो? खराब कर। आज दिन में भी हमारे किसी से बात हो रही थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो आपके पिताजी का शरीर शांत हुआ ना, तो मेरा आना बनता था। तो बोले नहीं, हम कभी इस बात को बुरा मानते ही नहीं, क्योंकि हमें पता है
कि आप मेरे को रिश्तेदारी की तरफ से फोन नहीं कर रहे, आप मुझे गुरुमुख की ओर से फोन कर रहे। उनका शुक्र है। देखो, प्रेम करने से आप अंदर में समझ जाओ कि मुझे जो है ना अंत समय तक इससे संबंध खराब ही नहीं करेगा। अब ये मेरे को मारे काटे जो भी करे, बाजिना दी पकड़िए सिर दीजे बाना छोड़िए, बाजिना दी पकड़िए सिर दीजे बाना छोड़िए, सिर दीजे बाना छोड़िए जी, रख के भरोसा तेरे नाम दा कदे नासी डोलिए जी, कदे नासी डोलिए जी। श्री वाहेगुरु 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 मुख तो बोलिए जी, रख के भरोसा तेरे नाम दा कदे नासी डोलिए जी, कदे नासी डोलिए जी। श्री वाहेगुरु वाहेगुरु मुख तो बोलिए जी, रख के भरोसा तेरे नाम दा कदे नासी डोलिए जी, कदे नासी डोलिए जी। तो दोष देखोगे जरूर, अगर विवेक नहीं खुला तो आप किसी से निभा ही नहीं सकते। जरा सा दोष देखते ही मधुर से मधुर संबंध ब्रेकअप हो जाए, मधुर से मधुर संबंध। दोष देखना है तो अपने अंदर, कमियां देखनी है तो अपने अंदर देखो, नहीं अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु गड़ा, तेरी कृपा से दर की कमी। अभी लाखों कमी है हम लोगों को, पर आप देखो गुरु का आदर्श जब हम देखते हैं, भले कोई कह रहा कि सुदेशांत जी भैया जी को ना तेरे बारे में ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं, तो तुम्हें पलट के क्या बोलना चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि सारी दुनिया में अगर हक है तो सिर्फ भैया जी को ही है जो मेरा कान खींचता है, बाकी तो हम किसी की परवाह नहीं। आप देखो अगली बार वो व्यक्ति आपसे पंगा नहीं लेगा, क्योंकि आपने अपना प्रेम दिखा दिया, आपने अपना प्रेम दिखा दिया। यही मेरा प्रेम। हनुमान को बहुत कोशिश की सीता माता ने कि भैया हम लोग को कभी साथ बैठ ही नहीं सकते, उसको बहुत वहां से हटाने की कोशिश की, हट, लेकिन हनुमान ने अपना प्रेम और बढ़ा दिया कि घटा दिया? कोई कमी दिखाए भी तो नहीं, कोई दोष दिखाए भी तो, और कोई नहीं दिखाता दोष कमी, अपना ही मन दिखाता है। पहले तो बहुत पूछते थे, पहले तो बड़ा प्यार करते थे, अब ना देखो केक भी मुंह में लगाते हमारे, ऐसा भी नहीं करते। बोला क्यों? क्योंकि गुरु को लगता है ये तो रच गया है। माँ के पास दो बच्चे होते हैं, एक का सेरेलैक्स बंद हो गया, ठीक है, अब 10वीं का घोड़ा हो गया, 10वीं क्लास का घोड़ा बच्चा। अब जब उसके घर में छोटा बच्चा पैदा हो, उसको सेरेलैक्स खिलाएगी तो इसको तो चपाती खिलाएगी, किसको भी सेरेलैक्स खिलाएगी? बोलो, 10वीं क्लास का घोड़ा हो गया, सोचो। जब उसका सेरेलैक्स का टाइम था तो उसको भी सेरेलैक्स खिलाया। अब जो बच्चा न्यू बॉर्न बेबी है उसको खिलाएगी सेरेलैक्स, तो इसको खिलाएगी, सोचो। लेकिन घर में दादी है, वो क्या कहती है? बेटा अब तेरी माँ तुझे प्यार ना करे, अब तो इसको ही करे, सारा दिन इसी को गोद में लेके बैठे रहे। 10वीं क्लास के घोड़े को अगर गोद में लेके बैठेगी, सोचो, तो उसमें इंसल्ट किसकी? उसी की अपनी इंसल्ट।
नहीं, ये किसकी इंसल्ट है? तो ये बातें अलग में हम अपने मन को जवाब नहीं दे पाते। जब गुरु हमारे अंदर का भी पढ़ के और फिर जब उसके जवाब दे देता तो हम संसार का भी मुकाबला कर लेते हैं कि ठीक है, हम नादान है, अनजान है, हम लोगों को बात का जवाब देना नहीं आया, लेकिन आज हमें पता लग गया कि गुरु का प्रेम ऐसे तोला नहीं जा सकता, मेजरमेंट नहीं किया जा सकता गुरु के प्रेम को, नहीं। और आपसी में भी अगर कोई ऐसे बात करे ना, अब देखो तुम्हारे और ध्यान नहीं दिया जाता, आप तुमसे बोलते नहीं है, आप तुमसे ऐसे नहीं करते, तो भी घरों में भी ऐसे। शुरू शुरू में हम लोगों के पास आंटी लोग आते थे कोई, तो उससे किसी ने पूछ लिया कि आंटी आपकी जो नई बहू आई है कैसी है, वो सेवा वेवा करती है आपकी कि नहीं? आंटी लोग का विवेक खुला हुआ था, ज्ञान सुनती थी। उसने एक ही बार ऐसा जवाब दिया, आज दिन तक तो नहीं पूछा उससे, पोते पोतियों वाली हो गई है, अभी तक नहीं पूछा उससे किसी ने कि तुम्हारी बहू कैसी है। उसने बोला जैसे तेरी बहू है ऐसे मेरी बहू है। अब तो अपने आप अंदाजा लगा लिया, जैसे तेरी बहू ऐसे मेरी बहू। सोच के देखो, चाहो तो तुम दो चार कमियां किसी की गिनवा के, दो चार वो बोले दो चार तुम बोलो, तो कर्म बनेंगे कि घटेंगे? बनेंगे। कमी देखनी है तो अपनी देखो, दोष देखना है तो अपना देखो। हमें अपने को मिटाना है, और मिटाने के लिए आप देखो जीसस क्राइस्ट सूली पर चढ़ गए, तुम्हें तो अभी सूली पे भी कोई नहीं चढ़ा रहा। गुरु अर्जन देव तपते तवे पर बैठ गए, और हम सिर्फ अपने को थोड़ा मोड़ ही नहीं सकते क्या? अगर भाई भाई में भी कोई झगड़ा करा रहा हो ना, तो भी यही बोलो, अरे मेरा भाई है, क्या हुआ? बचपन में मैंने खूब उसके कंचे चुराए, अब अगर मेरे बारे में थोड़ा बोल भी देता तो क्या होगा? बोले भाई है यार, क्या हो गया? तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे बोलने दो, हम तो भाई भाई हैं, क्या होगा? इस तरह से आप देखो, दोबारा कोई तुमसे पंगा, और अगर तुमने भी एक की दो लगा दी, और वो जो उसकी बात तुम्हारे आगे कर सकता है, क्या तुम्हारी बात उसके आगे नहीं कर सकता? सोच के देखो। कई बार हमारे साथ तो ऐसा हुआ, हम कोई बात कहते ही नहीं है, सोच के देखो, अगला अपने आप ही अगले को बात कह देता है। लेकिन ऐसे धुरंधर भी हैं, ऐसे 30 मार खा भी लोग हैं जिनका प्रेम हमसे अतिश है, वो हमारी ओर से अपने आप ही जवाब दे देते हैं। क्या बोलते हैं? भैया जी ने तो बोला है। फिर जब वो प्यार कर सकते हैं तो कान भी खींच सकते हैं, क्या हो गया? अरे जब वो प्यार कर सकते हैं तो हमारे कान भी खींच सकते हैं। अगर डॉक्टर ऑपरेशन के टाइम कट लगा सकता है तो स्टिच भी कर सकता है उसको, क्या हुआ? तुम बुटीक वाले के पास जाते हो, सूट का कट करा के बस छोड़ाते हो, फिर उसको स्टिच भी कराते हो, और स्टिच कराने के बाद फिर ट्रायल रूम में जाकर उसको देखते हो फिटिंग हुई है या नहीं। जरा सा कहीं से अगर खुला है कुछ है, फिर उसको उस हिसाब से बनवाते हो, फिटिंग हो जाए। तो यहाँ भी गुरु पर इतना हमारा अतिशय प्रेम होना चाहिए कि कोई भी अगर तुम्हारे अंदर एक गलत विचार डालने की कोशिश करे तो तुम कहना, बाकी सब पे तो हम अगर किसी ने कहा हो तो हम मान भी सकते हैं। गुरु मेरा इतना प्रेम वाला है, इतना प्रेम वाला है कि इतना सरल है। अगर आप सोचो वो बात करेगा तो उसको छिपाना तो आता नहीं, तो छिपाना आता नहीं। पहले ये पूछो, जैसे शूर्पणखा से गलती कर ली उन लोगों ने, ये नहीं पूछा उनसे कि भाई तू वहां क्या करने गई थी, ये बता। वो तो अपने अपार्टमेंट में रह रहे थे अलग से पंचवटी में, नहीं तेरा वहां जाने का मतलब क्या था, ये बता। तू वहां क्या करने गई? तू जो कहती है कि उन्होंने मेरे नाक कान काट दिए, तो तू वहां करने क्या गई थी, ये बता। रावण का विवेक सोया हुआ था, उसने शास्त्र पढ़े हुए थे, उसने विद्वता हासिल की हुई थी, लेकिन उसके पास गुरु नहीं था। गुरु होता तो अपने इतने बड़े मैटर को पहले किससे डिस्कस करता? गुरु से डिस्कस करता। तो गुरु से पहले ये बात कहता कि भाई तू अपनी बहन से पूछ, ये वहां क्या करने गई थी। इसी पे सारा केस क्या हो जाता? सॉल्व हो जाता।
आप सोच के देखो, कभी कभी कोई इस तरह से अटपटी बातें कर लेते हैं तो उस समय तुम्हारे प्रेम की परीक्षा होती है कि तुम्हारा प्रेम कहाँ है। चाहे कोई तुम्हारे पिताजी के बारे में कह रहा हो, चाहे तुम्हारे कोई माता जी के बारे में कह रहा हो, चाहे तुम्हारे कोई भाई के बारे में कह रहा हो, कोई एक सिर्फ गुरु को राइट है, क्योंकि हम गुरु से अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करते हैं तो गुरु कह सकता है, लेकिन बाकी अगर कोई कहे तो उससे कहो दिस इज आवर पर्सनल मैटर, ये हमारा पर्सनल मैटर है, इस पे आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। गुरु से हमारा कुछ पर्सनल इम्पर्सनल नहीं रह जाता। गुरु हमें सलाह दे सकता, हमसे बात कर सकता, लेकिन बाकी किसी को कोई राइट नहीं बनता। तो इस तरह से हम अपने को दोषी जाने। कभी भी कोई बात हो तो जब भी कोई तुमको कोई ऐसी बात बताए सुनाए तो उसे बोलो कि ये बात शुरू कैसे हुई थी, अच्छा बताना। चलो तुम कह रहे हो ना कि भैया जी ऐसे बोल रहे थे, तो तुम वहां क्या करने गए थे? इतना तुम पे विश्वास हो गया कि भैया जी ने मेरे लिए तुम्हारे आगे बात कर दी कि ऐसा तुमने क्या दिल जीत लिया भैया जी का, ऐसा क्या हो गया? मेरे पिताजी तुम्हारे आगे बोल लिए, क्या दिया तुमने? दारू की बोतल दी, सिगरेट खिलाई, क्या किया तुमने? आके कुछ तो किया होगा। और फिर तू तो मेरे पिता का भी अपना ना निकला, तू फिर अब हम दोनों को भिड़वाना चाहता है क्या? अगर मेरे पिता ने विश्वास सहित तेरे को कोई बात की तो तू मेरे आगे क्यों कह रहा है? आप सोच के देखो। चाहो तो तुम अपने विवेक को ऊपर रख के, ये हम लोगों के अंदर तो शुरू से ही हैबिट्स नहीं थी, लेकिन गुरु जी ने अपने पास बिठा के ये बात समझाई कि कभी भी किसी की बात किसी के आगे नहीं करें, कभी नहीं करें। वो और बात है, सत्संग में आने के बाद स्वभाव सरल हो जाता है, तो कोई बात करता है तो उसको अगर हमने बात कोई दूसरे तरीके से कही होगी, उसको तो एक क्लू मिलना चाहिए। और उस क्लू को आप देखो, एक भूस को सिर्फ चिंगारी मिलने की देर, अब चाहो तो उसमें आग लगा दो। सोच के देखो, हर एक इंसान अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल के चलता है नहीं, और चाहे तो वो गीला होके चले, गीले व्यक्ति को आग नहीं लगी, और मिट्टी के तेल से तना हो तो जरा से इसको सुलगाओ, उसको क्या लग जाए? पर मुना भगवान यही बात समझा, जो बात तुम अभी सुन रहे हो, ये बात मुना भगवान भी बता रहे थे कि जब भी चलो प्रेम का पानी अपने ऊपर डाल के चलो, बिल्कुल गीले होके चलो कि कोई तुमको आग लगा न सके। तुम उस समय तो फेस कर लो, बाद में भले तुम्हारा मन कहता हाय ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हाय मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, तो कहो कि कोई बात नहीं, उनका प्रेम है मेरे साथ, प्रेम में सब जायज है, बोल दे तो क्या होगा? क्या मैंने ऐसी प्रतिक्रिया नोट की? क्या मैंने ऐसा कुछ नोट किया? और अगर मैंने भी नोट किया तो समझो मेरा मन ही तैयार है गिरने के लिए। जब मेरा अपना ही मन तैयार है गिरने के लिए, तो मैं किसी दूसरे पे दोष क्या लगाऊं? मेरा अपना ही मन तैयार, मेरा अपना ही मन संबंध खराब करने के लिए तैयार बैठा है। पूछा नहीं जाता, निकाह होता है तो पूछा जाता है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। अगर उसने एक बार भी नहीं बोला ना, तो फिर उससे पूछते हैं इतने अशरफियाँ, इतने फतवा, ये फलाना फलाना, भी तेरे को कबूल है? फिर पूछा जाता है, मौलवी कहता है भैया तो बोल ही नहीं कि किसको कबूल है। 3 बार तो उससे पूछा जाता है, फिर 3 बार उससे पूछा जाता है तेरे को भी कबूल है? तो आप अपने अंदर से पूछ के देखो कि मेरे को गुरु का प्रेम कबूल है। जब गुरु का प्रेम कबूल है तो ये भी गुरु का प्रेम, ये भी गुरु का प्रेम नहीं। गुरु जैसा भी चलता हमारे साथ, उसका कहीं ना कहीं हमारे साथ अतिशय प्रेम। और बाकी भी अगर कोई हमारे बारे में कुछ भी कहते हैं, सोचो आपके रिलेशंस में, रिश्तेदारी में कोई भी कुछ कहते हैं, बोलो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अगर कोई हमारे बारे में ऐसा बोलता है तो हम उससे लड़े भिड़े थे, बोला तो बोला, तेरा की तू मुझे क्यों बता, मुझे मत बताओ। हमारे गुरु ने कहा है अंत समय तक तुम्हें सबसे प्यार करना। फिर देखो, फिर तुम्हें कोई आग लगाई नहीं सकती। तुम्हारे संबंध अंत समय तक किसी से भी खराब नहीं,
नहीं तो आप सोच के देखो, बचपन से लेके अब तक कोई ऐसा है जिससे तुमने निभाई हो? एक बता दो बस। कोई ऐसा है जिससे अभी तक निभाई हो तुम लोगों ने? मिले पिछड़े मिले, पिछड़े मिले, पिछड़े मिले, पिछड़े मिले, पिछड़े, क्या खेले? यहां तो गुरु कहता है तुम कदम पीछे नहीं हटा। सामने वाला हटता है तो हटने दो, वो भागीदार नहीं होगा, काबिल नहीं होगा, वो हटता तो हट जाए, लेकिन तुम अपने प्रेम का कदम पीछे मत हटो। इस राह पर बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। तुम्हारा नुकसान ही क्या है? नम्र बोलना, प्यार से बोलना, सबको वक्त देना, सबको ये सच बताना। एक बात बताओ, तुम किसी से कुछ गलत कर रहे हो क्या? फिर तो जैसा भी कोई चल रहा है उसको उस हिसाब से चलो। अगर वो योग्य पात्र नहीं होगा तो अपने आप देखो ना, पत्ता पीला पड़ जाता है, जब वो उसका क्लोरोफिल नहीं ले पाता अपने आप ही झड़ के गिर जाता है। पेड़ को नहीं कहना पड़ता उसको कि भाई अब तू जा यहां से। पेड़ तो सबको पोषण बराबर दे, लेकिन कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो ज्यादा तप जाते हैं, ज्यादा भड़क जाते हैं, तो वो पीले पड़ जाते हैं और वो डाल का साथ खुद ही छोड़ दो। फिर उनकी क्या जिंदगी रह जाती है पता नहीं। और जो पत्ते हरे भरे वो छाया देने का काम भी कर रहे हैं, ऑक्सीजन देने का काम भी कर रहे हैं, नहीं, वो दूसरों के काम आ रहे हैं। तो जब तक हम गुरु से जुड़े रहते हैं, गुरु हमारे विवेक को सोने नहीं देता, जगाता रहता है। और जगाकर तभी हमको क्या आता है? वैराग आता है कि देखो हमने दुनिया के लिए कितना किया, कितना, लेकिन इनसे हमारी खुशी बर्दाश्त ही नहीं हुई, इनसे हमारी खुशी नहीं बर्दाश्त हुई। तो अपने आप ही सबसे क्या आ जाता है? वैराग। और फिर अपने गुरु से अतिशय प्रेम हो जाता है कि गुरु ही मेरा सर्वे सर्वा है, बाकी तो दुनिया का काम क्या है? मधुर से मधुर संबंध खराब कर। तो दोष कभी भी देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो अपने अंदर, दूसरे के अंदर नहीं, तब तो समझना तुम्हारा मेंटल लेवल सही है, नहीं तो मेंटली डिस्टर्ब रहोगे। और अच्छा, दूसरे का दोष देख के खुश हो जाओगे? पहला दुख किसको उठाना पड़ेगा? लकड़ी पहले स्वयं जलती है, तब जाके चिता को जलाते आती है। पहले देखो साइड पे क्या जलाई जाती है? लकड़ी स्वयं जलेगी, फिर जाके चिता को जलाएगी। तो पहले तुम स्वयं जलोगे, जलते रहोगे, जलते रहोगे। अब पता नहीं सामने वाला उससे अफेक्टेड होता है या नहीं। पहले तुम्हें स्वयं को जलना है। तो हम क्यों जले? हम क्यों जले? हम प्रेम में बढ़ते क्यों ना चले? आप देखना, प्रेम में प्रमोशन ही प्रमोशन है। और जिसके हृदय में प्रेम नहीं, जिसके दिल में प्रेम नहीं है, जिसके दिल में वो दिल तो सोनी सोनी है, वो दिल तो सोनी सोनी है। प्रेम बिना दिल रहे उदासा, प्रेम बिना दिल रहे उदासा। पियो रे राम रस है कोई प्यासा, पियो रे राम रस कोई प्यासा। पियो रे पियो राम रस पियो, पियो रे पियो राम रस पियो। पियो रे राम रस है कोई प्यासा, पियो रे राम रस है कोई प्यासा। और इसके लिए बहुत अच्छी बात बताते थे प्रमिला भगवान कि जब तुम्हारे को गुरु अपना आप लगने लग जाए ना कि भाई इससे अपना और कोई है ही नहीं, तो उसके अलावा नजर किसी से मत करो। भले ही सत्संग में भी तुम फ्रेंड सर्कल, मिलना जुलना ये सब कर लेते हो, पर ये जायज नहीं है, जायज नहीं है। क्योंकि पता नहीं कि कब कहाँ तुम्हारा रुख मुड़ जाएगा। इससे अच्छा है गुरु के अलावा और किसी से नजर मत मिलाना। गुरु के पास ही नजर है प्रेम बढ़ना, बाकी किसकी नजर कैसी है कोई पता नहीं।
तो नजर मिला के रखना केवल गुरु से, बाकी हमारी नजर अब किसी से मिलने की नौबत ही नहीं है। ठीक, क्या है समझ में?